नमस्कार, मैं आप सभी का सरस्वती शिखर चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के सब्जेक्ट साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द डेड सेल? आपने देखा होगा आपकी बुक में एक बॉक्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस पर्सन ने क्या डिस्कवरी करी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा इंसान है और उसने क्या डिस्कवरी की है, उनकी डिस्कवरी और उनका डिस्कवरर। आपको ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे कि पूछा गया है हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, तो डेड सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज which organelle is the site of protein manufacturing? The right answer is ribosomes. Now the third question is who discovered the nucleus of the cell? जैसे कि आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, वहां पे पूछा गया था डेड सेल, यहाँ पे पूछा गया है न्यूक्लियस। सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। मूविंग ahead, the fourth question is which are not the part of animal cell? So the answers are सेल वॉल्स एंड प्लास्टिड्स। ये दोनों ही हमारे एनिमल सेल के पार्ट्स नहीं हैं, ये दोनों पार्ट्स हैं किसके? प्लांट सेल्स के। मूविंग अहेड, फिफ्थ क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर पूछा था किसने डिस्कवर किया है डेड सेल, यहाँ पे पूछा गया है लिविंग सेल। तो आपको टर्म्स को ध्यान रखना है कि किसने क्या डिस्कवर किया है और उसका डिस्कवरर कौन है। यहाँ पे लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? लेवेनहुक ने। सो द राइट आंसर इज लेवेनहुक। Sixth question is the cell which don't has a well defined nuclear membrane is called? The right answer is prokaryotic cell. यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपको इन दोनों के डिफरेंस याद करने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डिफाइन नहीं होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेरी वेल डिफाइंड होती है। Our next question is the process of building cell membrane through proteins and lipids is known as? The right answer is membrane biogenesis. Our next question is SER and RER stands for? So the right answer is SER stands for smooth endoplasmic reticulum and RER stands for rough endoplasmic reticulum. आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि SER और RER किसके पार्ट्स हैं? तो आपको पता है किसके पार्ट्स हैं? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Next question is an undefined nuclear region contain which acid in them? तो देखिए सबसे पहले हमने एक बार बात करी थी कि जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डिफाइन नहीं होती वो कौन होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है तो उनके अंदर एक एसिड होता है। वो कौन सा एसिड है? उस एसिड का नाम है न्यूक्लिक एसिड। आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो ये भी पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं, ये इनका शेप क्या होता है, और ये भी पूछा जाता है कि ये किससे कंपोज्ड होते हैं। तो द राइट आंसर इज DNA एंड प्रोटीन्स। इनका शेप क्या होता है? दीज आर रॉड शेप्ड। एंड एक और चीज़ क्या है कि क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तभी क्रोमोसोम्स हमें दिखते हैं। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
Whenever the cell is about to divide, chromatin material gets organized into, देखिए जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो फिर क्रोमेटिन मटेरियल किस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, इनटू क्रोमोसोम्स, और तभी हमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ कि क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल से आते हैं, लेकिन ये हमें तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्गी apparatus first discovered by whom? So the right answer is Camillo Golgi। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं के नाम पे इस apparatus का, इस ऑर्गेनेली का नाम पड़ा है, that is Golgi apparatus। Our next question is Golgi apparatus is involved in the formation of what? The right answer is lysosomes। Moving ahead, next question is RER looks rough under microscope, but why? हमने पढ़ा था कि इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये रफ क्यों है? क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उनको दिखा कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स इन पर अटैच हैं, और उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम है राइबोसोम्स। तो क्योंकि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पर ये राइबोसोम जैसे पार्टिकल्स अटैच होते हैं, इसलिए ये थोड़ा रफ दिखता है, इसलिए इनका नाम पड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Our next question is powerhouse of the cell is called mitochondria। और पावर हाउस कहा जाता है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी करेंसी निकालते हैं जो कि हर एक ऑर्गेनल यूज़ करता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और उस एनर्जी करेंसी को कहा जाता है ATP, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? अभी मैंने आपको बताया क्या आंसर है इसका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं ATP को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसको कौन प्रोड्यूस करता है, तो मैंने आपको बताया कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। Our next question is chromoplast and leucoplasts are, ये दोनों क्या हैं? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये दोनों ही एक प्लास्टिड हैं। प्लास्टिड के दो पार्ट्स हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं बेसिकली? क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल plastids। When it has green pigment in them, it is called as chloroplast। And what are leucoplasts? Leucoplasts are colorless plastids. These store starch, oil, protein and granules। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या है और इनके मेन स्पेशलिटी और फीचर क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the organelles contain their own genetic material? तो द राइट आंसर्स आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। उनके पास अपना खुद का DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल्स इज नोन एज द सुसाइड बैग्स। सेल्स के अंदर ऐसा क्या है जिसको कहा जाता है सुसाइड बैग्स? तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम्स। अब ऐसा क्यों कहा जाता होगा, रिकॉल करिए। चलिए मैम मैं बताती हूँ। तो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कभी भी सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल उसके अंदर आ जाता है तो फिर लाइसोसोम्स के अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब लाइसोसोम बस्ट हो जाता है और उसके अंदर के एंजाइम्स बाहर आके उस फॉरेन मटेरियल को या फिर उस अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इस लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है ऑफ अ सेल। आपसे ऐसा भी करके पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नोन एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन द सेल, तो उसका आंसर भी लाइसोसोम्स होगा क्योंकि वही फॉरेन मटेरियल और अनवांटेड मटेरियल को लाइसोसोम्स अपने आप को बस्ट करके उनके अंदर के एंजाइम्स को निकाल के डाइजेस्ट करता है और सेल को क्लीन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द
the process of cell division from which most of the cell divide for growth and divide to form gametes. So the right answer is mitosis. It is the process जिससे सेल डिवाइड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और मायोसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स बनाने के लिए डिवीजन होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और हमारे सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी तैयारी हो जाएगी इस चैप्टर की। सो आई होप ये आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।